नमस्कार साथियों, आज हम लोग भोजन का पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे होता है इसको देखेंगे कि देखिए भोजन का जो पाचन होता है मुख्य रूप से सबसे पहले हमारा भोजन मुंह में ही पचता है। तो भोजन के पाचन को हमारी जो आहार नाल होती है मुंह से लेकर के गूदा तक लगभग 32 फीट होती है और इसमें भोजन का पाचन मुंह में जो बैकल कैविटी होता है, यानी अब भोजन की जो आहार नाल के कितने भाग होते हैं उसको देख लेंगे। आहार नाल के मुख्य रूप से पहले तो आपकी मुँह गुहा होगी और उसके बाद ग्रास नली होगी। यहाँ भोजन का पाचन नहीं होता, जो ग्रास नली में होते हैं, आसोफोगस जिसको बोलते हैं। यहाँ एक क्रमाकुंचन गति होती है जिसके द्वारा भोजन मुंह से लेकर के अमाशय में जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक होगा, स्टमक के बाद छोटी आंत होगी, छोटी आंत के बाद फिर बड़ी आंत होगी, फिर उसके बाद मलाशय होगा, फिर उसके बाद गुदा होगा। तो आपकी जो 32 फुट की आहार नाल इंटेस्टाइन है उसमें इस प्रकार से भोजन का पाचन सबसे पहले मुंह में टायलिन नामक एंजाइम से होता है। और कहाँ किसका होता है? स्टार्च का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब भोजन के जो अवयव होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और उसके बाद वाटर हैं। तो उसमें आप देखेंगे जो मुख्य रूप से भोजन के जो पाचन होते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का ही पाचन होता है, प्लस मिनरल्स यानी खनिज लवण और विटामिन्स और वाटर ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो भोजन के पाचन के लिए फिर उसके बाद आप देखें कि जो आपके भोजन के पाचन के लिए जो पाचक ग्रंथियां या पाचक रस कौन कौन से होंगे। पहला तो आपके जो मुंह में निकलता है वो टायलिन होगी और दूसरे बात आपकी जठर ग्रंथियों से जो जठर रस निकलता है उसमें कौन कौन से होगा, उसमें HCl होगी जो अम्लीय होता है, वो भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। तो उसके बाद जो है उसमें पेप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। फिर रेनिन होता है, दूध को दही में बनाता है। इसीलिए कहा जाता है कि दूध से अच्छा दही को जो है खाना चाहिए, क्योंकि दूध भी जाता है तो रेनिन क्या करता है उसको दही में बना करके तब जाकर उसका पाचन होता है। दूध का डायरेक्ट पाचन नहीं होता। इसीलिए आप देखेंगे कुछ लोगों को दूध नहीं पचता है लेकिन दही उनको बड़ी आसानी से पच जाती है। दही हमारे लिए सुपाच्य माना जाता है। दही खाने से जो है शरीर में एक तरीके से पाचक माना गया है। और उसके बाद फिर आता है हमारा भोजन कहाँ? छोटी आंत में। जब छोटी आंत में भोजन आएगा तो लीवर में हमारा बनता है पित्त, बाइल, और उसके बाद आकर के पित्ताशय गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है और वहाँ से फिर उसके बाद आता है छोटी आंत में। और इधर पैंक्रियाज में पैंक्रियाजिक रस बनता है जिसमें इरेप्सिन, इमाइलेज और माइलेज होता है। तो उससे इमाइलेज और लाइपेज होता है। अब उसमें जो इरेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, इमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और लाइपेज जो होता है वसा का पाचन करता है। और जो पित्त रस से निकलने वाला पित्ताशय से निकलने वाला जो पित्त रस है, हालांकि वो बनता कहाँ है? यकृत में बनता है, लेकिन जाके स्टोर होता है पित्ताशय में और वो आगे छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन होता है। छोटी आंत में जो होती है जियोजिनम, डियोडिनम और इलियम, तो इलियम में पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे भोजन के पाचन के लिए जो है सबसे पहले अंतःग्रहण होगा, फिर उसके बाद पाचन होगा, फिर उसके बाद अवशोषण होगा, फिर उसके बाद स्वांगीकरण होगा, फिर उसके बाद निक्षेपण या त्यागकरण होगा। किसके द्वारा? गुदा के द्वारा। तो अंतःग्रहण किसके द्वारा होगा? मुंह के द्वारा होगा। तो इसको थोड़ा सा ये देखेंगे। जैसे अब देखें, जैसे ये मान लीजिए ये छोटी आंत है। छोटी आंत सबसे बड़ी होती है, लेकिन नाम छोटी आंत है लेकिन छोटी आंत सबसे बड़ी होती है। तो ये छोटी आंत है और इसकी यहाँ से ये हो गया, ये शार्ट आपका हो गया। और यहाँ आपका हो जाएगा ये लीवर हो गया और यहाँ से आता है ये पित्ताशय पित्तरस, और पित्तरस यहाँ से निकल करके जो है धीरे धीरे यहाँ आ जाता है, छोटी आंत में मिल जाता है ये छोटी आंत में इस तरीके से, और यहाँ आपका बन जाता है पैंक्रियाज। तो यहाँ आपका ये मान लीजिए, सपोज कर लीजिए यहाँ जैसे अब ये इस तरीके से बना दिया गया, तो ये आपका ये बक्कल कैविटी हो गई, ये आपका इस तरीके से।
और तो यहाँ आपका ये आप होगा मुख गुहा, मुख गुहा, और ये आपके ग्रास नली, ग्रास नली, और जिसको बक्कल कैविटी कहेंगे, इसको ग्रास नली कहेंगे या आसोफोगस कहेंगे। ये आपका अमाशय है, स्टमक जिसको बोलेंगे अमाशय है। और फिर उसके बाद ये छोटी आंत है, छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत है, और इसके बाद ये बड़ी आंत है, और ये आपका मलाशय, और ये गुदा। अब भोजन का पाचन, भोजन पाचन किसे कहते हैं, इसे आप देख लेंगे कि जटिल कण को, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्मॉल कंपाउंड में तोड़ना, जटिल कण को सरल कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को भोजन कहते हैं। तो हमने बताया कि भोजन में मुख्य रूप से जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है और प्रोटीन होता है, इन्हीं का पाचन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मुंह में पाचन किसके द्वारा मुंह में पाचन होगा, कौन से एंजाइम के द्वारा, ये टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम किसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन होगा। कहाँ पे, मुंह में। इसीलिए कहा जाता है रोटी को अगर आप कूच के खाते हैं तो आपका मीठा लगने लगता है। फिर उसके बाद आता है अमाशय में पाचन। सबसे ज़्यादा देर तक भोजन इसी अमाशय में होता है। अमाशय में पाचन, इसमें 3 प्रकार के रस निकलते हैं। एक तो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अम्लीय होता है। ये भोजन के जो बैक्टीरिया, वायरस या जितने भी हानिकारक जीवाणु चले आते हैं उनको नष्ट कर देता है। और ये यानी जीवाणु नष्ट करता है, ये जीवाणु को नष्ट करता है। और उसके बाद एक आता है आपका पेप्सिन, पेप्सिन ये करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। और रेनिन, रेनिन दूध को दही बनाता है, यानी दूध का पाचन करता है, दही बनाता है, किसको, दूध को दही बनाता है, दही बनाता है। फिर उसके बाद दही में करता है। फिर यहाँ से भोजन क्या होता है, जो यहाँ की आपकी ये अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय है ये। और यहाँ ये आपका यकृत है, यकृत है, ये आपका पित्ताशय है, पित्ताशय, ये देख लेंगे इसको। अब यहाँ से जो है, अब यहाँ से भोजन कहाँ चला है, छोटी आंत में, यानी इस अमाशय से भोजन मुख्य रूप से HCl, पेप्सिन, रेनिन के द्वारा फिर अमाशय से भोजन चला है छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जो अग्नाशयी रस हैं और ये पित्त द्वारा पित्त रस है, तो भोजन यहाँ तक जो अमाशय में भोजन रहता है उस तरीके से अम्लीय रहता है। लेकिन फिर जब इसके बाद छोटी आंत में आता है तो ये पित्त रस आकर के मिल जाता है, जिससे भोजन उदासीनीकरण हो जाता है, यानी अम्ल और क्षार दोनों जब जहाँ मिलेंगे तो वो न्यूट्रल क्रिया हो जाएगा, उदासीनीकरण, तो वहाँ भोजन का पाचन होता है। क्योंकि जितने भी एक तरीके से जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं उनको उदासीनीकरण करने के लिए पित्त का जरूरी है। पित्त में जो है लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो उसको वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे जो छोटी आंत में जो पाचन होगा, छोटी आंत, छोटी आंत, अब देखेंगे छोटी आंत में कैसे पाचन होगा। पहले निकलेगा आपका छोटी आंत में पाचन होगा, छोटी आंत में पाचन होगा, यहाँ से छोटी आंत में पाचन इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद एमाइलेज, एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और लाइपेज, लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा का पाचन। ये मुख्य रूप से 3 ही का पाचन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये 3 ही का पाचन होता है। और जब यहाँ से भोजन यानी मुंह से भोजन जब कूच करके आप खाते हैं तो मुंह में इस भोजन को बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस। भोजन के जो रूप होते हैं इसको बोलस कहते हैं, बोलस कहते हैं। फिर उसके बाद जब यहाँ भोजन आ जाता है तो इसको काइम कहते हैं, काइम कहते हैं। कहाँ पे, यानी मुंह में भोजन बोलस होगा और ये अमाशय में,
अमाशय में कायम होगा और छोटी आंत में काइल हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, काइल, काइल कहेंगे। तो इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आपकी जो है भोजन के पाचन की होती है। फिर उसके बाद जो है जो बचा हुआ भोजन होता है, फिर यहाँ पे जब मलाशय में भोजन जो बचा हुआ होता है, फिर अब बड़ी आंत का क्या फंक्शन है, आप कहेंगे कि सर बड़ी आंत का फंक्शन क्या है, तो बड़ी आंत का फंक्शन होता है भोजन का पाचन यहाँ नहीं होता है, यानी बड़ी आंत में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत में होता है, जिसे आप देख लेंगे। और उसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है कहाँ पे, मलाशय में, मलाशय में चला आता है। मलाशय में जब भोजन है तो बाइलीरुबिन नामक पदार्थ के कारण पीला रंग उसका हो जाता है, पीला रंग हो जाता है और वो समय समय पर यानी गुदा द्वारा, फिर गुदा के द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि भोजन का यानी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, इसको आप शॉर्ट में समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।